हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक पेपर में। आज हम पढ़ेंगे मैथ में औसत चैप्टर को। औसत के बेसिक तरीकों को समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इसकी ट्रिक भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4। औसत का बेसिक फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पद। इसी को हमें समझना है और इसी को पढ़ना है। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम वाले प्रश्न देख लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। जैसे एक श्रेणी है, ये 1 2 3 4 5, ये कोई श्रेणी है। श्रेणी, इसमें शर्त यह है कि श्रेणी क्रमागत होनी चाहिए। अगर श्रेणी क्रम में नहीं है तो उसको जो है हमें इस फॉर्मूले से निकालना होगा। इसमें हम एक ट्रिक भी देख सकते हैं। जैसे कि इसका हमें औसत निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, कुल पदों का योग, यानी कि इनको सबको आपस में जोड़ना होगा। इनका सबका योग करना होगा और जितने ये पद हैं इनसे इसको भाग दे देनी है। तो पद कितने हैं, ये 5 पद हैं। तो 5 से अगर हम इसको भाग देंगे तो इसका औसत निकल कर आ जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं हम। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 बटे 5। अगर 15 को हम 5 से भाग देंगे तो हमारा औसत निकल कर आ जाता है 3। ये तो हो गई फॉर्मूले बेस पर बात। अगर हम इसका ट्रिक से देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे। शर्त इसमें यह है कि श्रेणी में जो है जितना गैप पहले वाले अंक से दूसरे अंक में है इतना ही आगे को होना चाहिए। जैसे ये है 2 और 1 में 1 का गैप, इसमें और इसमें 1 का, इसमें और इसमें 1 का, और इसमें और इसमें 1 का। इनमें सब में 1 का गैप है। तो हमें इन संख्याओं को गिन लेना है। 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएँ हैं। 5 एक विषम नंबर है। विषम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, बराबर बराबर दोनों साइडों में छोड़ देंगे और जो बीच वाला होगा वो हमारा औसत होगा। जैसे इधर 2 छोड़ दिए हमने, इधर जो छोड़ दिए, ये बीच में 3 बचा, ये हमारा औसत है। और इसी तरीके से और निकाल लेते हैं हम। जैसे एक श्रेणी ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12, ये एक श्रेणी है हमारी। अब इस श्रेणी का हमें औसत निकालना होगा। तो हम पहले इन्हें जो है पहले ये देख लेंगे ये श्रेणी क्रमागत है कि अनक्रमागत है। मतलब ये कि इनमें आपस में अंतर सेम है कि नहीं है। अब इसमें जो है 2 से 4 में 2 का अंतर, 4 से 6 में 2 का अंतर, 6 से 2 में 6 से 8 में 2 का अंतर, इनमें सब में 2 का अंतर, यानी कि ये क्रमागत श्रेणी है। अब हमें इसका औसत निकालना है तो क्या सिंपल ट्रिक है हमारी, आधे इधर छोड़ देंगे, आधे इधर छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, एक बात और, ये हमारी जो संख्या है श्रेणी की, ये सम है। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 सम है। सम में हमें क्या करना होगा, हमें जो बराबर बराबर दोनों साइडों में छोड़ देने हैं। अब ये जो 2 बचे, इन दोनों को जोड़कर आपस में 2 से भाग दे देनी है। क्या हो जाएगा, ये 7 हमारा इसका औसत निकल कर आ जाएगा। या फिर इसे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, 7 आएगा। तो यह 7 जो है हमारा औसत हो जाएगा। अब हम चलते हैं सवालों की ओर, देखते हैं सवालों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें क्या कहा गया है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, 81 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। हमने नंबरिंग वाले सिस्टम में क्या सीखा था, यानी कि क्रमागत श्रेणी में। ये 9 क्या बोला है इसने, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 81 है, 81 है। अब हमें क्या करना है, 9 संख्याएँ लिख लेनी है। ये 81 आप सपोज करो, अभी जो पीछे बताया था 81 कैसा आया होगा, यानी कि 9 क्रमागत संख्या है। तो इसका मतलब 81 81 ये बीच की संख्या होगी, जाहिर सी बात है। तो देख लेते हैं 9 संख्याएँ बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 संख्याएँ हो गई। अब हमें क्या करना है, आधी इधर छोड़ देनी है और आधी इधर को छोड़ देनी है। तो हमारा बीच वाला क्या होगा, औसत हो जाएगा। ये 4 हमने इस साइड में छोड़ दी और 4 इस साइड छोड़ दी, तो 81 जो है हमारा यहाँ होगा। तभी तो 81 औसत आया। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि क्रमागत संख्याओं में बीच वाली संख्या ही औसत होती है। और इसमें क्या पूछा है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी,
ये क्रमागत संख्याएं हैं। तो 81, 82, 83, 84, 85, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या इसमें 85 होगी। ये हमारा आंसर है। अभी सवाल ये पूछ लेता हमसे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमें सबसे एक एक कम करके इधर को चलेंगे, क्योंकि ये क्रमागत संख्या है और ये क्रमागत श्रेणी है। तो हम 81, यहाँ से 80, 79, 78 और 77 यानी कि 77, ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरीके से हमें सवाल को सोल्व करना है श्रेणी क्रम में। इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस ये सिंपल तरीका है। हाँ, अगर श्रेणी कुछ अलग तरीके की नंबरिंग आ जाती है, जैसा मान लो 2 है, 6 है, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया, तो इसमें हमें योग करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें जो है सब में गैप है। इसने शुरू में ही बोल दिया 9 क्रमागत संख्याओं का औसत। अभी हम ये सिंपल सवाल कर रहे हैं, आगे चलकर टफ भी करेंगे थोड़े, और ये औसत चैप्टर को हमें इसी वीडियो में समाप्त करना है। तो देखते हैं अगला सवाल। ये रहा हमारा अगला सवाल। 4 में क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा? तो हमें क्या करना है, 4 क्रमिक, इसने एक बार बोल दी है ये बात, सम संख्याओं का औसत। अब हमें क्या करना है, सम संख्याएं निकालनी है। अब ये औसत इसका क्या दिया है, 9 औसत दिया है, तो 9 क्या होगा, हमारी बीच की संख्या होगी, तो हमें बीच में 9 रख लेनी है। अब ये सम संख्याएं हैं और 4 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये बीच में होगा। यहाँ अलग 2 संख्याएं इधर छुटी हुई होंगी और 2 इधर छुटी हुई होंगी। इसी तरीके से इसका औसत निकाला है। ये 9 हमने बीच में रख दिया। अब ये सम संख्याएं, इससे पिछली संख्या क्या होगी हमारी, 8 होगी, इससे अगली क्या होगी हमारी, 10। अब ये 4 सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती हैं हमारी, 2, 4, 6, 8, 10। तो हमें इसी तरीके से चलना है। इधर क्या होगा हमारा 6 और इधर क्या होगा 12। ये हमारी श्रेणी बन गई, 4 क्रमिक संख्याएं की श्रेणी बन गई। इसको हम यहाँ से काट देंगे। अब हमें इसे जोड़ के निकालेंगे, तब भी इसका औसत 9 आएगा। और फिर ऐसा देख लेते हैं 8 और 10 के बीच में क्या आएगा, तब भी इसका औसत 9 ही आएगा। इसमें क्या पूछा है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या हमारी 6 है। सबसे बड़ी पूछेगा तो 12 है। देखते हैं अगला सवाल। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसने बोला है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 19 है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब 4 क्रमागत, इसने भी सम ही बोला है, सम संख्याएं क्या होंगी। अगर हमारा 19 औसत आया, बिल्कुल सेम टू सेम, ये जैसा पिछला सवाल था वैसे ही 19 हमारा क्या है, औसत है। तो इसका मतलब औसत बीच में होता है, तो ये बीच वाली संख्या इन्होंने उठाई होगी। तो 2 इधर को बना लेते हैं, 2 इधर को बना लेते हैं, और 2 इधर और 2 इधर, यानी कि 2 संख्या इधर छोड़ी और 2 इधर छोड़ी, बीच में जो आएगा वो औसत होगी। अब 19 से पिछला क्या आएगा, 18, अगला 20, 20 से अगला 22, 22 क्यों, 21 क्यों नहीं, क्योंकि 4 क्रमागत सम संख्याएं बोला है। सम बोला है तो सम लेंगे, विषम बोला है तो विषम लेंगे। 18 से पिछली सम संख्याएं क्या होगी, 16। इसमें क्या बोला, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हमारी ये 16 होगी। सबसे बड़ी पूछता तो ये 22 बताते। कुछ भी पूछ सकता है, सबसे छोटी पूछ सकता है, सबसे बड़ी पूछ सकता है, दूसरी बड़ी पूछ सकता है, दूसरी छोटी पूछ सकता है। इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जो भी पूछेगा हम बता देंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसने बोला है 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब 10 संख्या है हमारी, 10 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है, यानी कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। अब प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़ दिया जाए। अब इसको हम समझते हैं एक दूसरे तरीके से। मान लो 10 आदमी है, 10 आदमी, सब इनका औसत निकाला है तो 30 है, यानी किसी को 25 रुपये दिए गए, किसी को 35 दिए गए, किसी को 45 दिए गए, सबका औसत क्या आया निकल के 30 आया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पर 30-30 रुपये पहुँचे अगर उनका औसत निकाला तो। अब प्रत्येक व्यक्ति को फिर 5-5 रुपये और दिया जाए तो औसत क्या होगा? अब सबको दिए जा रहे हैं ना पैसे, तो औसत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि 5-5 सबसे पे ही बढ़ जाएंगे। अगर किसी को दिए जाते, किसी को ना दिए जाते, तो फिर औसत में कमी या वृद्धि दोनों कुछ भी हो सकता था। नया औसत निकल कर आता है, 1 बढ़ता या 2, वो उसकी कंडीशन के हिसाब से आता। लेकिन यह सब प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 रुपये दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक संख्या में 5-5 जोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा, हमारे औसत में भी हम 5 जोड़ देंगे। अगर ऐसा सवाल कहीं भी आता है कि
इतनी संख्याओं का औसत x है और प्रत्येक संख्याओं को 2 जोड़ा जाता है तो औसत क्या होगा, तो x + 2 होगा। उसमें सेम टू सेम हम औसत में जितना सब संख्याओं में जोड़ते हैं इतना जोड़ देते हैं, तो नया औसत क्या होगा हमारा 35 होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसने बोला है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस सवाल के हम बेसिक को समझते हैं पहले। मान लो एक श्रेणी है 1 2 3 4 5, इसका औसत हमसे पूछ लिया है। इसका औसत क्या है, तो सिंपल तरीका है, इसका औसत 3 है, 2 इधर को छोड़ दी 2 इधर को छोड़ दी, इसका औसत 3 आएगा। अब हम सवाल को बनाते हैं, हम बोलते हैं इसमें 2 अगली संख्याएं और जोड़ दी जाए, यानी कि 6 और 7, तब इसका औसत क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं को 2 जोड़ी है तो 2 को भाग कर देंगे, मतलब 2 से इसको भाग दे देंगे तो नया औसत। अभी मैं समझाता हूँ आपको एक अलग तरीके से। इनका योग कितना बैठा था, कन्फ्यूज नहीं होना है, समझना। इनका योग कितना बैठा था, इन 5 संख्याओं को इनका योग बैठा था 15। अब हमें ये जोड़ना है, यानी कि 6 + 6 + 7, ये कितनी हो गई 13। 13 और 15 कितना हो गया 28। संख्याएं कितनी हो गई, ये पहले 5 थी, अब एक ये कितनी हो गई 7 हो गई। 7 7 चौक 28, यानी कि औसत कितना हो गया 4। यानी कि जितनी संख्या हम जोड़ेंगे आगे को उसका आधा जो है हमें औसत में ही जोड़ देना है। यानी कि पहले इसका औसत कितना था, इतनी श्रेणी का पहला औसत था 3, और हमें 2 संख्याएं जोड़ी, 2 का आधा करेंगे हम, यानी कि 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 इसमें औसत में प्लस कर देंगे तो हमारा औसत क्या आ जाएगा, नया 4 औसत आ जाएगा। देखते हैं इस सवाल को। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत a है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। सिंपल इसी की तरह करना है हमें। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है a, 2 संख्याओं को और ले रहे हैं हम साथ में, तो क्या करेंगे, उन 2 का आधा जोड़ देंगे इसमें, यानी कि 2 संख्याएं ले रहे हैं उनका आधा करेंगे हम, तो आधा का आएगा हमारा 1, तो हमारा नया औसत क्या होगा a + 1, उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। देखते हैं अगला सवाल। ये रहा हमारा अगला सवाल। इसने बोला है 3 संख्याओं का औसत 154 है, यानी कि 154 है, तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या है। देखते हैं कैसा होता है ये सवाल। इस सवाल में करना क्या होता है, हमें पहले अनुपात निकालना होता है इन संख्याओं का। क्या बोला है इसने, पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है, यानी कि पहली संख्या जो हमें माननी है वो दूसरी संख्या की दुगनी माननी है, यानी कि पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, थर्ड संख्या हमारी ये हो गई। अब हमें इसको हम ऐसी संख्या मानेंगे जो इससे दुगनी बैठे, लेकिन सवाल को आगे भी पढ़ लेते क्या कह रहा है वो। दूसरी संख्या जो है वो तीसरी से दुगनी है, यानी कि ये संख्या भी हमें ऐसी माननी है जो इससे दुगनी हो, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, तीसरी संख्या को मानेंगे। सबसे पहले तीसरी संख्या को पकड़ेंगे, तो इधर से दुगुना करते हुए इधर की साइड चले जाएंगे। तो ये संख्या मैंने मान ली 2, तो ये दूसरी संख्या जो है ये तीसरी संख्या की दुगनी है, तो इसको हमें 4 मानना पड़ेगा अगर इसको 2 माना है, क्योंकि इसका दुगना करना है, इसको 4 मानेंगे। और पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से दुगनी है, तो हमें इसको क्या करना होगा, हमें इससे दुगना बनाना होगा, यानी कि 4 है तो हमें इसका करना होगा 8 करना होगा। अब इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये इसका अनुपात आ गया, यानी कि ये पहली संख्या होगी हमारी, ये दूसरी होगी और ये तीसरी संख्या होगी। अब इससे अनुपात से हम इसको भाग दे देंगे तो हमें संख्याएं पता चल जाएंगी कौन सी संख्या क्या है। तो 4 और 2 6 और 1 7, इनका योग कितना बैठा है टोटल 7। अनुपात में इनका योग 7 बैठा है और वैसे इनका योग क्या है 154, यानी कि 7 बराबर जो है हमारे वो 154 के है। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि 1 बराबर क्या आया हमारा 22। पूछा क्या है कि इसमें हमसे पूछा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमारी अनुपात में निकल करके आई थी 1, और 1 बराबर क्या है 22 के, तो यानी कि पहली संख्या हमारी ये होगी। अगर हमसे दूसरी संख्या पूछता तो दूसरी संख्या बराबर 2, तो 2 से 22 को गुणा कर देते, यानी कि 44 आई थी, 2 × 22, ये दूसरी संख्या आ गई हमारी। अब तीसरी संख्या पूछता तो 4 × 22, यानी कि 4 × 22, क्योंकि पहली संख्या जो है हमारी वो 4 निकल कर आई है। इसमें पूछा क्या है पहली संख्या, अच्छा पहली संख्या पूछी है, सॉरी ये लास्ट वाली संख्या हो गई। पहली संख्या हमारी क्या निकल कर आई है, पहली संख्या हमारी 4 निकल कर आई है, और 1 का मान हमें क्या दे रखा है 22, तो हमें क्या करना होगा 4 × 22 करना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
ये हमारी पहली संख्या निकल कर आ गई। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसने बोला है 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 6 क्रमिक सम संख्याएं हैं, उनका औसत 25 है, तो 25 श्रेणी वाली क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आपको, औसत जो होगा वो बीच वाली संख्या होगी। तो 25 क्या है, हमारी बीच की संख्या है। अब ये सब सम संख्याएं हैं, 6 हैं और सम संख्याएं हैं, तो क्या 3 इधर संख्याएं छोड़ी होंगी और 3 इधर छोड़ी होंगी, तब जाकर बीच में इन्हें 25 मिला होगा और इसका औसत 25 निकला होगा। तो 25 से अगली संख्या क्या है, 26 है, और हम सम संख्याएं लिखनी है, तो 28 और 30। 25 से पिछली 24 और 22 और 20। अब इसमें क्या पूछा है, ये सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। सबसे बड़ी 30 है, सबसे छोटी 20 है, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 10 होगा। यही हमारा आंसर होगा। हेलो दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसमें नंबर वाले सिस्टम सब पढ़ लिया है हमने, जो नंबरों पर आधारित प्रश्न आते हैं, क्रमागत श्रेणी। आगे जो है थोड़े टफ क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में और चैप्टर को समाप्त करेंगे। चैप्टर समाप्त तो इसी वीडियो में करना था, लेकिन किसी इशू की वजह से वीडियो ये रोकनी पड़ रही है। थैंक्स।